मुझे बिन जाने बिन पहचाने गुरु ने हृदय से लगाया। मुझे बिन जाने बिन पहचाने गुरु ने हृदय से लगाया। मुझे न मिला वो दुनिया में रहकर गुरु दर सब कुछ पाया। मुझे न मिला जो दुनिया में रहकर गुरु दर सब कुछ पाया। अब तो न छूटे मुझसे ये गुरु दर, मेरे गुरु की सदा बरसे। न जले वो प्रेमी विषयों की आग, नहीं वो माया बरसे। गुरु वचनों की छाँव में जो बैठे, बने होंगे भाग्य संवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग, नहीं वो माया बरसे। आज तो सुख है, आज तो सुख है, तेरा दिल खुश है तो दुनिया तुझे भुलाए। आज तो खुश है, तेरा दिल खुश है, दुनिया तुझे भुलाए। कल तेरे दुख में कोई ना था, एक पल में भुलाए। कल तेरे दुख में कोई ना था, एक पल में ही भुलाए। मतलब की है दुनिया सारी, रखना पाँव संभल के। मतलब की है दुनिया सारी, रखना पाँव संभल के। ना जले वो प्रेमी विषयों की आग, नहीं वो माया बरसे। गुरु वचनों की छाँव में जो बैठे, बने उनके भाग्य संवर के। न जले वो प्रेमी विषयों की आग, नहीं वो माया बरसे। नहीं वो माया बरसे। गुरु वचनों की नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है, अतः तू सुख पूर्वक विचर। कैसे अष्टावक्र जी जनक की स्थिति को समझ करके खुश भी हो रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उसको आगे भी प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर तूने ऐसा निश्चय कर लिया है तो तू अब सुख पूर्वक विचर। बस सबसे तू इंडिफरेंट होता चला जा, अलग होता चला जा। इसी को शास्त्रों में बोल दिया गया है विभाग। ज्ञानवान जो है हमेशा विभाग को, पहले प्रक्रिया को दोहराता है अपने अंदर। वो हर चीज से अपने को अलग करता है, मन से, बुद्धि से, शरीर से, जीव भाव से, देहाध्यास से। नेति नेति इसी को बोला गया है। जिसने भी साधना की है वो नेति नेति करके सबसे अपने को अलग करता है।
और ये सारा प्रोसेस उसके अंतःकरण में चलता है, अंदर में ही चलता रहता है। और धीरे धीरे वो ऐसा पाता है कि मैं कैसे सबका साक्षी हो गया हूँ, सबसे अलग हूँ। जैसे बालकनी में खड़ा व्यक्ति नीचे सब आने आने वालों का क्या हो जाता है, केवल साक्षी हो जाता है, देखने वाला केवल। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि मैं साक्षी, और ऐसा जानकर के सुखपूर्वक विचरण करता है। वो हर घटना को देखने वाला है। आज का सूत्र उसी से जो जुड़ा हुआ है। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, इसलिए तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प है, निर्विकार है, बोध स्वरूप आत्मा है, अतः तू सुखपूर्वक विचर। पहले श्रवण करो, पूरा दिल लगाओ इस बात से, फिर धीरे धीरे इसके अर्थ तुमको क्लियर होंगे। कितनी सुंदर बात अभ्यास कराना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी। राग और द्वेष ये दोनों भाव हैं, आते रहते हैं अंदर में। ये मन का बोला ये धर्म है। भी गीतावान कह रहे थे, न मन के तो अनेक धर्म जाने, पर क्या कभी आत्मा का कोई धर्म समझा? वो निधर्मी है। आत्म तत्व एक ऐसा तत्व है जिसका कोई धर्म नहीं, क्योंकि वो कुछ है नहीं, अव्यक्त है, उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जिस आत्मा को वाणी बता नहीं सकती है, से अनुभव किया जाता है, केवल अव्यक्त है, उसका क्या धर्म होगा? इसलिए कभी कभी इसको हम आत्मा को कंपैरिजन कर लेते हैं, आत्मा आकाशवत है, तो एक प्रतीक है। जैसे आकाश निर्लेप न्यारा है, आकाश सर्वव्यापक है, ये भाव है केवल। इस कारण हम मान लेते हैं कि आकाश जो है, आत्मा आकाशवत है, पर आकाश आत्मा नहीं। एक जगह ऐसी विवेचना हम लोग पढ़ रहे थे, बोला जाता है आत्मा आकाशवत है, पर आकाश आत्मा नहीं। आत्मा का जो भी स्वरूप है वो कुछ इसी प्रकार से है। इसलिए जब तक विवेक नहीं जागृत होता है, तब तक आत्म भाव पक्का नहीं होता अंदर से। इसलिए सबसे पहले अपने को रोज अपना लक्ष्य याद दिलाओ कि यहाँ हम आए हैं तो क्या आत्मा पक्का करने आए हैं, क्या सच समझने आए हैं, उसी को समझना। अतः राग और द्वेष इस मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प है, निर्विकार है, बोध स्वरूप है, आत्मा है, तू सुख पूर्वक विचरण कर। शीशे के आगे कोई भी चीज रख दो, कहाँ दिखाई देती? उसका अक्स शीशे में पड़ जाता है। फूलों का गुलदान रख दो, सारे फूल उसमें दिखाई देने लगते हैं। तो क्या वो शीशे में होते हैं? दिख रहे होते हैं, पर होते नहीं। हटा दो तुरंत हट जाते, फिर वहां कोई रंग नहीं दिखाई देगा, फिर वहां कोई फ्लावर नहीं दिखाई देगा। बोले ऐसे ही ये आत्मा का ऐसा स्वभाव होता है कि जो इसमें जो लक्षणा कर लेते हो वैसा प्रतीत होता है। इसलिए बार बार बोला गया मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। ये सारे समय जो मन चलता है, मन हलचल करता है, मन का तो फिर हम देखते हैं बिना ज्ञान के एक ही धर्म है, सुखी करना, कभी दुखी करना, राग करना, द्वेष करना। कुछ प्रियता मिली कहीं से तो राग कर बैठता है, कहीं से कुछ इसको अवहेलना मिली तो वहां द्वेष करने लगता है। मनमाफिक कार्य बना, राग कर लेगा। मनमाफिक नहीं कुछ होता दिख रहा है तो द्वेष पाल लेगा। तो ज्ञानी ने अपने मन के धर्म को पहचान लिया है, इसलिए वो राग द्वेष अपने में नहीं मानता, कहता है मन का स्वरूप है। लेकिन एक बात जरूर गुरु आके समझाता है, घर कूड़ा जो है घर का रूप नहीं होता है, घर में कहीं से आ जाता है। गंदगी हवा के द्वारा, लोगों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा, वो कूड़ा, कोई चीज आई तो देखो पैकिंग उसकी कूड़ा ही हो जाती है एक तरह से। कूड़ा मतलब निरर्थक, उसका कोई मतलब नहीं, बेकार है, तो वो कूड़ा बन जाता है। कूड़ा भले ही घर का रूप नहीं है, मतलब कूड़ा जो है
ये गंदगी घर में आती है, घर नहीं होती, घर नहीं कहते उसको, लेकिन क्या घर में पड़ी रहे तो अच्छी लगती है? तुरंत क्या करते हैं अच्छे लोग, उसको एकदम से हटाने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ थोड़ा भी धब्बा लगा जाता है, दिल करता है तुरंत उसको पोंछ पहुंच लें। कोई अगर गलत तरीके से चीज रख जाता है, लगता है तुरंत साफ करें, ठीक से लगाएं, जो कचरा है कूड़ा है उसको तुरंत निकाल के बाहर करें। तो कूड़ा भले ही घर में होता है, घर का अंग नहीं होता है, वो घर नहीं कहलाता कूड़ा। तो ये कूड़ा जो है ना, यही घर है मेरा। कूड़े के लिए अलग घर बनाया जाता है, कूड़ा घर है वो वाला। लेकिन कूड़ा रखे रहना क्या अकलमंदी होगी? ये कहना कि नहीं नहीं नहीं, घर का कूड़े से क्या लेना देना, कूड़ा तो अलग है भाई, घर का इससे कुछ लेना देना थोड़ी, ऐसा सोच के क्या पड़ा रहने देते हैं कूड़ा? तुरंत हटाते हैं। ऐसे ही भले ही आत्मा का राग द्वेष से कोई लेना देना नहीं, ये मन का धर्म है, लेकिन अगर राग द्वेष दिखाई देते हैं जीवन में तो अच्छे लगते हैं, उनको रखना चाहिए। दंडी जोड़ा का कोई महत्व तो नहीं है, आत्मा से कोई लेना। आत्मा वास्तव में, गुरु जी कहते थे, गिन्नी की कीमत में कोई अंतर नहीं होगा, पर अगर गिन्नी गटर में पड़ी हुई है तो क्या कोई उसके 10 रुपए भी दे देगा? भाई इस गटर में गिन्नी पड़ी है, तुम ले लेना, लाओ मुझे 8,000 जो 40,000 रुपए दे दो, आजकल तो 40 से ऊपर की, कोई दे देगा? उसका मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे आत्म तत्व का मूल नहीं मिल पा रहा है। भले आत्मा असंग है, बार बार हम इसमें सुन रहे हैं, आत्मा निर्विकारी है, अभी भी बोल रहे हैं इसमें तो निर्विकल्प है, निर्विकारी है, तो बोध स्वरूप है, लेकिन ये पूरा अपना लाभ कब दे पाती है, पूरा मूल्य कब मिलेगा? जब गिन्नी को भली प्रकार ढूंढ के निकाल लिया जाएगा, उसे अच्छी तरह पवित्रता से साफ कर लिया जाएगा, उसकी सारा उसका गंध कटर, उसकी गंदगी, उसकी खुशबू सब ठीक कर दी जाएगी, और फिर एक भली प्रकार एक सनील की डिब्बी में लगा दिया जाएगा, तो वो फिर ज्वेलर्स की दुकान पर बिकने के लिए तैयार हो जाती है। इससे पहले कोई इसका मूल्य नहीं देगा। तो ऐसे भले गुरु पहले दिन ही बता देता है तू आत्मा है, पर आत्मा होने मात्र से काम बन गया क्या? मन में तो राग द्वेष भरे पड़े, मूल्य कहां से मिलेगा? तो भी बताओ। मन में तेरा मेरा लगा पड़ा है, मन इतने सारे विकारों से। अब घर में क्या पड़ा रहे कूड़ा, अच्छा लगता है? तो कोई फुहड़ी व्यक्ति होगा, कोई गंवार होगा, इसे घर संभालना नहीं आता होगा, वो फिर कूड़ा पड़े वो कह सकती है ठीक है कोई बात नहीं, इतना कूड़ा तो रहता ही है घरों में, कोई गंवार ही कहता होगा ऐसा। तो थोड़ा भी सजग होगा, सावधान होगा, वो तुरंत हटा करके साफ करेगा। तो ऐसे ही मान लो अगर इंद्रियों के द्वार से कूड़ा आ जाता है, राग द्वेष आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, तो ज्ञानवान का धर्म क्या होता है? उसको तुरंत हटाए कि पड़ा रहने दे? क्या करे? क्या कहना चाह रहा है? किसमें क्या लीला होनी है? हाँ। हम्म। तो दुविधा का कहीं सवाल ही नहीं है। जब तक गंदगी है तो सफाई करने वाली लीला करनी पड़ेगी, और जब साफ सफाई हो जाएगी तो वहां आनंद से बैठने की लीला करनी पड़ेगी। अचानक कोई कारण आएगा, उत्सव की लीला करनी पड़ेगी, उसमें क्या बात है? अभी अचानक गुरु आ जाते हैं तो देखो माहौल नहीं बदल जाता पूरा? तो वो परमात्मा का भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो वो क्या लीला करेगा? पर गंदगी रहते रहते किसी को बोल सकते हो बैठ जाओ, नहीं बैठ ही जाओ कोई बात नहीं, अरे गंदा है कैसे बैठे कोई, कैसे डाल दे इसमें कोई ज्ञान? गुरु के पास वो आता तो था, गुरु जी ज्ञान चाहिए, ज्ञान का असर कैसे होगा, ज्ञान का लाभ कब मिलेगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता रहता था। अब गुरु जानते थे कि असली काम जो मैं रोज समझा रहा हूँ ऐसे वाणी में, वो समझ नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है।
आखिर गुरु फिर उसके पास आया, बोले भाई ऐसा कर, खाना बना के रखना, मैं आऊंगा तेरे यहाँ भोजन करने के लिए। बड़ा खुश हो गया, आज तो गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरे घर आना स्वीकार कर लिया, आज गुरु आएंगे, बड़े उमंग से। तो सारा भोजन बनाया, बहुत अच्छे देसी घी का सारा हलवा पूरी सामान सब बनाया। गुरु भी समय पर पहुंचा, लेकिन गुरु ने केवल इतना कहा, भाई देखो मेरे पास अभी कोई अचानक कोई और बात आ गई है, तो मुझे जाना है, तुम ऐसा करो खाना मेरे कमंडल में डाल दो, मैं खा लूंगा। वो कमंडल लिया, उसने देखा तो उसमें गंदगी पड़ी हुई थी। बोले गुरुजी लाइए पहले साफ तो कर दे इसको। बोले नहीं नहीं, तू डाल दे, बस डाल दे, जो बनाया है तूने डाल दे। अरे गुरुजी इसमें लीद भरी पड़ी है, इसमें कैसे डाल दो? बोले नहीं गुरुजी डाल दीजिए। गुरुजी मैं डाल ही नहीं सकता। गुरु बोला डाल दे बेटा, डालने को ही तैयार हो। बोले गुरुजी आज आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा सारा खाना खराब हो जाएगा, इस गंदगी में मैंने खाना डाल दिया तो क्या होगा? बोले तुझे 2 टके के खाने की इतनी कदर है, खाना तूने बनाया है उसकी तुझे इतनी कदर है, सत्य की इतनी कदर नहीं होती। मैं रोज समझाता हूँ, अपना पहले बर्तन साफ कर ले, मन साफ कर ले, ये लीद हटा ले। वहां कहता नहीं गुरुजी आप सत्संग सुना दो, बस सुना दो, आप सुना दो, मैं सुन लूंगा, समझ लूंगा। समझ कब लेगा? विचार करना चाहिए, कैसे समझ लेगा? लीद में मिलते ही वो क्या हो जाएगा? वो भी खाना बेकार हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ही ज्ञान अगर अंतःकरण में हमारे राग द्वेष पड़े रहे, अज्ञान पड़ा रहा, विषयों में आसक्ति पड़ी रही, तो जो भी हम ज्ञान सुनते हैं वो क्या हो जाता है हमारा? वो क्या पवित्र बना रह सकता है? वो भी व्यर्थ। इसलिए पहले बोला गया विभाग करो, पहले सफाई करो। मन अपने ते बुरा मिटाना, पहले मन की सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए जो ये बात बोली जाती है, ज्ञान आने में तो इतनी भी देरी नहीं है, फूल तोड़ने में जितनी देरी होती है, लेकिन इस ज्ञान आने की तैयारी करने में तो बहुत समय लगता है। ज्ञान हम ग्रहण करने के लायक अपने आप को बना लें, अजीब सा धोखा नहीं खाता रहता, फिर माया में बावरा होकर घूमता रहता है। पहले ही देख लिया उसने। अभी किसी को हम समझा रहे हैं, भाई इतना प्यार करता था, ये करता था, ऐसा था, इतना अच्छा था, ये अच्छा था, मैंने सब अच्छा था। 25 साल बाद जीवन में मिला, उसकी तो सारी अच्छाइयां रट रहा है। जो परमात्मा इतने जन्म से है तुम्हारे पास, वो इतना अच्छा, जिसकी शक्ति से सब चल रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता इंसान। जो बाहर से ये मिल जाते हैं, और उससे पहले माँ बाप थे, उन्होंने पाला था, पर नहीं, पति में तो इतनी जबरदस्त आसक्ति डाल लेते हैं, इतनी ममता डाल लेते हैं, इतना बड़ा सुख का केंद्र बना पड़ा था ना। मोटी मोटी रकम लेके आता है, कमाई करके लाता है, कभी हर साल कभी यहाँ घुमा रहा है, कभी वहां घुमा रहा है, जब चाह रही है तो साड़ी सूट गहने में लाके दे रहा है, सब कर रहा है, प्रेम कर रहा है, हमारे हर तरह का आनंद मनोरंजन ख्याल रख रहा है। हम गुस्सा हो रहे हैं तो ही हमें ही बना रहा है, जो भी काम कर रहा है वो कर रहा है हमारे लिए। राग पढ़ते 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 इतना मोटा राग पड़ जाता है कि सारा राग बिगड़ जाता है, फिर बड़ा टाइम लग जाता है उन यादों को भला पाने में। तभी गुरुओं को आके कहना पड़ता है, जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए, पढ़ा जाए चला जाए वैकुंठ को तो पल्ला ना पकड़े। इसलिए गुरुजी कहते थे पहले तुम ज्ञान ले लो, तुम तो बस कूद पड़े समुद्र में, तैरना सीखा ही नहीं। तैरना सीख लेते तो बात अलग थी, कहाँ अटक जाते हो। और फिर मान लो अगर कोई दैवी योग कोई ऐसा है, उम्र किसी की कम है, किसी का कुछ है, और अगर छोड़ा होता है, फिर क्या करोगे? देख देख के वही पदार्थ, वही सब चीजें, सिर्फ रोते रहते हैं कितने कितने दिनों तक। ये तो जिसका विवेक जागृत हो जाए, फिर ज्ञान की राह पकड़ ले, ज्ञान कस के पकड़ ले, तो फिर भी गुरु निकाल ले जाता। गुरु कहता है चल मैं रस्सा फेंक रहा हूं, उसे पकड़ ले, ज्ञान का रस्सा निकाल लूंगा। ये तो निकल पाएगा? तो इस माया ने हमें ठगा नहीं, इसको हम इतना सच मान लेते हैं। बस गुरु वहां से हटा करके दृष्टि करता है, पहले सच तू है, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही गुरु है। तू अपने घर में जरूर आ जा, लाल अहे तू लासानी, सबसे पद है तेरा ऊंचा। उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा भाई? वही घाट घाट में करे यार,
और यूं ही ठोकरे खा रहा है और यूं ही झगड़े बना रहा है, क्या फायदा होगा? तू अपने घर में जरूर आजा, खुद ही के बदले खुदा को पा। सारा इशारा सारे अध्यात्म का एक ही होता है, जो ये माया ठगने के लिए बैठी है, इसका रूप ही ऐसा है, ठगेगी ठगेगी। किसी को छोड़ा है इसमें? केशव के कमला होए बैठी हो, शिव के भवन भवानी, माया माह ठगन हम जाने, क्यों बोला गया? तुलना देखो कहां से की गई है, केशव के कमला होए बैठी, लेकिन केशव को ठग नहीं पाती है। बहुत कोशिश करती है लक्ष्मी जी, पैर दबाते दबाते। मजे आ रहे होंगे ना स्वामी, तभी मुस्कुरा रहे हो, मैं बहुत अच्छा पैर दबा रही हूँ आपका। बोले गलत फहमी मत रहना, मैं तो अपने गीता के ज्ञान की वजह से खुश हूँ, मैं तुम्हारे पैर दबाने से खुश नहीं होता। उनका तो ये जवाब था। तुम भी ऐसे जवाब देना कब सीखोगे? जो ठग रही है, तुम उससे खामा ठगाए जा रहे हो अपने आप को। बोलो उसको, सीधा सीधा जवाब दो, मेरा आनंद मेरे ज्ञान के कारण है, मेरा आनंद इन चीजों पर, पदार्थों पर, इन वस्तुओं पर आधारित कदाचित नहीं हो सकता। इस पर कैसा आनंद? ये तो प्रारब्ध अनुसार जो मिला है, भले उसका उपयोग करेंगे, बाकी मेरे आनंद का केंद्र मेरे भीतर है, सच मेरे साथ है। इस समझ को पाओ, तब कहीं जाकर के ये जो मन का एक धर्म है, बार बार राग बना लेना, द्वेष बना लेना, ये छूटता है। ये तो बहुत पड़े रहते हैं इसके अंदर। रोज गुरु सुनाता है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद कोई भी कलेश नहीं। अब कुछ हो जाने में ज्ञानवान का कोई राग नहीं रह जाता, और कुछ बिगड़ जाने में कोई द्वेष नहीं बनता। भले रहो सबके साथ, गुरु मना नहीं करता है, ठीक है, सुंदर परिवार है, रहो उसके साथ, प्रेम का आदान प्रदान करो, सुखों का भी आदान प्रदान करो, लेकिन इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लेते। जब अमानत भगवान वापस लेगा तो शांति से वापस कर सकते हैं, बिना टोके रोके, ना रोके ना टोके है, वापस कर सकते हैं। क्यों ले लिया, कैसे ले लिया, कहाँ गए, ऐसे 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 मन करता रहेगा बहुत दिनों तक, ऐसे अगर ज्ञान नहीं पक्का करेगा। क्या कर सकते हो बताओ? तेरे हाथ में क्या, तू जा जा। कहीं भगवान ने कभी आके बोला तो नहीं परमानेंट दिया? सब चीज की गारंटी है, शरीर की गारंटी है? बोले इसकी क्या गारंटी लेके आए? पर भोगे हुए सुख ये परेशान करते हैं, इसलिए सुखों को गालियां दी गई है ज्ञान में। भाई ये तुमने तुमने भोग के तुम सुखी समझ रही थी अपने आप को, लगातार एक नशे में पड़ी हुई थी और जूते खा रही थी। 100 जूते खाए, तमाशा घुस कर ये चल रहा था, और उसको फिर अभी तक उसी की महिमा करते रहते। ये होता तो ये था, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, कहाँ सुख था? झूठे सुख को सुख कहें, अमानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध है, क्या जगत का नजारा, क्या कर सका कोई? सोचो, धन से भी जाता है प्राणी और जान से भी चला जाता है, क्या कर सकते हैं? शरीर का कुछ कर सकते हैं? अगर कोई कर्म का ऐसे आड़ा टेढ़ा हिसाब निकल के आ जाता है जिस क्षण, क्या कर सकते हो? तो ये ज्ञान हमको भारी से भारी दुखों में रक्षा करता है, बचाता है। वो पहले ही हमारी वृत्ति को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं। सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, एक ना एक दिन देखो धीरे धीरे सब छूटेगा, यानी पहले ये बात जानता है, सब तुझको छोड़ कर देंगे। सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, ये तुम्हारे काले केस भी तो सदा रहने वाले नहीं है। ये नहीं नहीं करते करते कितना भी छुपाते छुपाते एक दिन झक्क सफेद पड़ जाते हैं। फिर तो हार के मेहंदी वेहदी कालापन लगाना ही छोड़ देते हैं, फिर तो छोड़ो, अब कहाँ तक करें, सब तो हो गए बिल्कुल, अब क्या करें? सदा ना संग सहेलियां, सदा ना काले केस, और सदा ना इस जग जीवना, कब तक जियोगे जीवन को? सोचो। सदा ना राजा देश, कोई राजा भी किसी देश का सदा रहने वाला नहीं। राम गए रावण गए, जिनके बहु परवाह, कहाँ चले गए? कोई रहने वाला है? तो समझो इस चीज को, सत्य तो ऐसा है, जानना ही पड़ेगा। और राग ही धीरे धीरे कब मोह में बदल जाता है? मन, मन के सारे राग ही तो होते हैं, वो मोह में बदल जाते हैं।
बड़े खुश होते हैं। लड़की की शादी हो उस वक्त देखो कैसी पागल सी बन जाती है, ये जेवर दिखा दिखा के, साड़ियां दिखा दिखा के उसे ऐसा पागल सा बनाते हैं, वो पागल बन के वो, और चल देती है बेवकूफों की तरह घूटे से बन। ये भी गुरु बताता है और तो कोई बताता भी नहीं है बात है। कि जैसे बकरे को खिला पिला के क्या करते हैं फिर, ये हलाल करते हैं ये ये सब एक बार में इकट्ठा करके जैसे दिखा के नौटंकी सी पूरी, पूरे समाज वाले ही सब आ करके, अब चल बस बिना पैसे की नौकरानी बने यहाँ पर, धोबिन का रोल मिलने वाला है तेरे को, मैरी का रोल मिलने वाला है तेरे को, देखो और क्या क्या जब ये होते हैं, शाम वाली का रोल मिलने वाला है, आया का रोल मिलने वाला है, एक जो है एक उसको नाम एक दे देंगे, प्रेमिका का भी रोल मिलने वाला है, करती रहना बेफूजा, ठगती रहना, फिर क्या मिलता है, और अटक जाओगी उतनी ज्यादा दुख फिर पाओगी बाद में, क्या करें, जितना अटक जाता है मन उतना फिर दुख पाता है। जान लो ज्ञान की समझ ले लो, पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। ज्ञानवान पहले ही दूर होने लगता है, ऐसा ज्ञान समझ करके कि तू कभी मत इसमें, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प है, निर्विकार है, बहुत स्वरूप आत्मा है, तू सुख पूर्वक विचर। अभी ख्याल तो किया करो कि मैं सुख पूर्वक कब रह पाया, सब भोगों में भय तो समाया हुआ था। आप सोचो, मन अटका लेते हैं, रात के 9 बजे तक नहीं आया तो फोन करेंगे, कहाँ है, क्या बात है, सब ठीक तो है। जिनमें मोह अटका लिया उनके तो जाने का भय, धन अधिक मिल गया तो छिन जाने का भय, चोरी हो जाने का भय, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे सब चीजों में भय ही तो समाया पड़ा, और क्या, ये भय सागर है सारा संसार, और है क्या, एक पल भी तो चैन मिलता नहीं। जिनमें मन अटका ले देखा करो, आज ना सुबह से फोन नहीं आया, फोन नहीं आया, ऐसे करते रहते हैं। बात कर लेते तब शांति मिलती, यानी पहले शांति ना, तुम्हारी हर चीज में तो तुम्हें भय में लग रहा है, ऐसे परेशान हो रहा है। एक तो जब गुरु आदर्श रूप में सामने आता है तब कहीं जाकर के थोड़ी आंखें खुल लेती हैं कि अरे सुख तो ये होता है, सुख पूर्व विचरण तो इसको कहते हैं, ऐसे जीवन को कहते हैं, इसमें कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कहीं अटकाव नहीं है, कहीं बिखराव नहीं है, कहीं ऐसी बात नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। कैसे मौज से एक एक महीने, दो दो महीने के लिए हिल स्टेशन निकल जाते थे, कहीं अटकाव नहीं होता था, ऐसा ऐसा रूप था गुरु जी का, ऐसा आदर्श था। कोई ऐसे निकल के दिखाया, उनके बाद कोई नहीं निकल पाया, सब बातें ही करते रह गए। तो ब्रह्मज्ञानी की बात ही अलग होती है, कोई नहीं कर पाता, उस जैसा आदर्श किसी बिरले में होता है, बना ले, नहीं तो कहीं ना कहीं अटकाव रहता ही रहता है, कहाँ जाएगा, ये माया ठगे बिना छोड़ती है किसी को, इसका जाल ही ऐसा है, ये तो बहुत तीव्र युद्ध के द्वारा इसको काटा जाता है। तभी बोला गुरु के संग अपनी आरी को इतना, कुल्हाड़ी को इतना कस ऐसे पैना कर लो विवेक वैराग को, और उससे जितना काट लो उतना लाभ है, ये तो कटती थोड़ी माया, महा ठगन हम जाए, 100 जूता खाती हुई रहती हैं और घुस गए जाते हुए रहते हैं, यही होता रहता है। क्या मिलेगा जगत से बेकरार, और उसमें फिर इंद्रियां भी क्षीण, शरीर भी निर्बल, और ये सब, तो क्या क्या जीना रह जाता है, जीना तो जीना है, जीना तो देखा ही सिर्फ गुरु के साथ देखा है बस, वही पल थे सुहाने जो उनके साथ बीते, जो उनके संग गुजारे, बाकी क्या होता है। आज भी जब जब भी उनकी समझ के साथ है, उनके प्रेम के साथ है, वही क्षण है उस जीवन के, और बाकी जितना अधिक उनका संग कर लिया उतना हर पल का आनंद रखते हैं, और क्या रखते हैं। इसमें तो लिख दिया उन्होंने एक झटके से, तो सुखपूर्वक विचर, और विचर रहे हो सुखपूर्वक। अगर कर्ता भाव है, ममता है, आसक्ति है, तो कहाँ सुख ले पाओगे, तुम्हें कैसे सुख मिलेगा। सुखी तो केवल वही मक्खी हो पाएगी, किनारे से आएगी, बैठेगी, उड़ जाएगी, और जो छपाक सीने आके बैठ गई शहद में, वो कभी सुखी हो पाएगी। जब तक इस जगत से किनारा नहीं करोगे, असंसारी नहीं बनोगे, सुखी हो ही नहीं सकते, बेकार का जतन नहीं करो। यहाँ भी आकर के हम तो देखते हैं कि हैरानी हो जाती है, इतने इतने दिन बैठने के बाद भी जब बात करेंगे तो गटर निकलेगा अंदर का, मैंने इनकी बदबू अभी तक गई नहीं, ये कृपा हो जाए, अब ये बात हो जाए, मैंने कि सब मिथ्या है उसकी, अभी तक चर्चा उसी की, अभी तक चाहना उसी की, क्यों चाह रहे हो, ये मिल भी जाएगा तो क्या,
कृपा यही समझते हैं, गुरु की कृपा से ज्ञान मिल जाए चित्त को, वो तो कृपा होती है। गीतावान को कोई बोलता था आपकी कृपा से हमारी दो दो दुकानें हो गई, कहते थे मैंने थूका है वही तेरे घर गिराया क्या जाके। सारी माया तो ब्रह्मज्ञानी की थूक होती है, इसमें कहाँ तुम सुख समझते हो। इसलिए अंदर वाले से कभी पूछना, क्या धन की प्राप्ति में मैं खुश होता हूं? मैं इसको ही सत्य समझता हूं क्या? दुनिया में मान बढ़ाई मिल जाती, इसको मैं सत्य समझता हूं? ज्ञानी ने इसको विष्ठा के तुल्य जाना है। सारे संसार के सुख, तीनों लोकों के सुख, जब जिसका मन कौवे की विष्ठा के समान समझने लगता है, उसको हमारे सत्संग में दी जाती है। ज्ञान गुरु ने बोला वो जिज्ञासु होने के लायक है। सोचो, तो जिज्ञासु भी है भी कि नहीं है? कुछ अपने आप से आ तो गई यहाँ पर, जिज्ञासु बना आपने, अंदर से इतनी पक्की होना। सारे सुख, अभी तो दूसरों को सुखी देख के ऐसे पगला जाते हैं, ऐसे है जी सुख है जी सुख है, कोई सुख नहीं, सबको ठग रही है माया। इसलिए तो देखो घर घर लागी आग, फिर दुखी बैठे हैं, फिर दुखी बैठे हैं, फिर दुखी बैठे हैं, इतना इतना कर लेते हैं फिर दुख, और फिर बेवकूफों की तरह एकदम चल देते हैं हाथ झाड़ करके, क्या है चलो उठाओ नहीं करा के छुट्टी करो इनकी। और कर क्या लिया? जो बहुत ज्यादा प्रेम करता होगा वो 4 दिन बड़े गुणगान कर लेता है, फिर भी भाई बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, ये करते थे, मैंने की शुक्र है कम से कम। हम तो कहते हैं कि मरने के बाद कम से कम वो अच्छा था ये पता तो लगता है, जीते जी तो ये भी नहीं पता लगता। जीते जी कोई कहता है किसी को? मरने के बाद फिर भी 4 लोग मिलकर के कहते हैं चलो घर वाले बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमने कहा भलाइयां भी कब प्रकट हुई सोचो। अगर जीते जी यही प्रेम जो मोह के साथ उसने केवल मैं मेरे के साथ ना किया होता, सर्व से किया होता, तो शायद ये प्रेम एक अमर मिसाल बन जाता है। गुरु ने किया, सोचो सबसे प्रेम करता है, ये अपने बच्चे को प्रेम कर लिया, अपने पत्नी को प्रेम कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया? कोई पूछता ही नहीं है। बाद में वही बेचारी रोती रह जाती है, बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा, बहुत पालना करते थे, बहुत ऐसी ख्याल रखते थे। वही दूसरे सुनने के बाद भी उनको ऐसा लगा क्या सुना रही है बेकार, हमसे तो कभी ढंग से बात भी नहीं की। यही कहेगा ना दूसरा तो। अरे मर भी लिए अपने पति बच्चों के लिए तो कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, ध्यान रखना इस बात का। झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोहत। गुरु की बात पहचानना, समझना, विवेक खोलना। अगर हाँ जीते जी निष्काम भाव से तुमने 4 को भी प्यार किया होगा, वो जरूर तुमको दुनिया में तुम्हारा जाना जाएगा, नहीं तो नहीं जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? जो जो निष्काम भाव से खर्च कर लिया वो पैसा सुख दे रहा होगा, बाकी तो सब बेकार जाता है। बना भी लिया, कर भी लिया, क्या है? कभी कभी तो ऐसी माया फिर ये चिढ़ाती है, लाखों रुपए पकड़े रह आ रहे हैं आजकल लोग हाथ में, शरीर ठीक नहीं कर पा रहे। बताओ, खुद मास्टर है उस फील्ड के, डॉक्टर खुद है, नहीं अपने को ठीक कर पा रहे हैं। कैसा ये भगवान ने दिखाया है, औकात याद दिलाई ये सबको कि तेरे हाथ में है क्या। सच बता रहा है रोज भगवान की सब शरीर माया में होने के कारण कैसे हैं, विनाशी हैं। फिर भी इसको सुख मिल जाए, इसके आराम मिल जाए, इसको इससे कोई कुछ कहे नहीं, मेरा अपमान कर दिया, मेरे को ऐसे बोल दिया, कब तक इस खेल में खेलते रहोगे सोचो। कब मस्ती में आके ये भजन गाओगे, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। ऐसी बात पक्की कराओ अपने मन को, ये सच समझाओ बार बार, तो शायद कुछ आराम मिलेगा। नहीं तो विषयों में लगा रहता है मन, तो ये दुखी होता रहता है। सब बातों के लिए हम देखो सारा काम कितने सिंसियरली हम देखते हैं, जो जॉब करते हैं ना बड़े सिंसियरली करते हैं, जाना जरूरी है, देखना जरूरी है, यहाँ करना जरूरी है, धन कमाएंगे तो उसमें भी सिंसियर सारे काम को करना पड़ता है। कभी परमात्मा के लिए इतने सिंसियर हुए कि नहीं? उसको जानना, उसमें टिकना, ये मेरा पहला जॉब है। अभी तक पहला काम बना है कि लास्ट का काम रखा हुआ तुमने? क्या है मन की स्थिति, मन को बदलो।
मन को सही धारणा दो, सही प्रेरणा दो। क्या अभी भी मैंने ईश्वर प्राप्ति अपना लक्ष्य बनाया है? अब लक्ष्य नहीं बनाया है तो ट्रेन कहाँ चल पाएगी? चल ही नहीं पाएगी। पटरी पे नहीं आई तो चल ही नहीं पाएगी। इंजन ही नहीं लगा तो कैसे चल पाएगी? लक्ष्य तक तो उन्हीं की ट्रेन पहुंचेगी जिसमें गुरु रूपी इंजन लगा होगा मजबूत, और लक्ष्य निर्धारित हो गया होगा, और पटरी पे गाड़ी आ गई होगी। क्या ख्याल है? ये काम पूरा हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ? तो परमात्मा प्राप्ति के लिए उसमें अभी फिर जन्म लगते हैं, सालों लगते हैं, दीर्घ काल के अभ्यास से, जिसमें तुम मन के बिल्कुल ऐसे जब परम बैरी बन जाते हो ना कि रहने नहीं दूंगी इसके अंदर कोई भी राग द्वेष, कोई गंदगी इस घर में रहने नहीं दूंगी, तब हटती है बात। ये तो पकड़ में ही नहीं आती है। संत के पास जब एक राजा पहुंचा, राजा संत राजा के पास पहुंचा, राजा ने बुलाया। अब संतों को तो करना होती है, कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि उनका विवेक जागृत हो, इनको ज्ञान प्राप्त हो। जैसे ही महल में पहुंचा, संत ने एक रुमाल लेकर के नाक पर रख लिया ऐसे। राजा बड़ा हैरान, उसे लगा शायद कहीं कुछ स्मेल वगैरह ऐसी आ गई होगी, लेकिन देखा वो लगातार रखे हुए। अब राजा ने तो हर जगह इत्र फुलेल और ये जाने सुगंधी ऐसे सब चीजें लगाई हुई थी, इतना सुंदर वातावरण सजा के रखा था संत के स्वागत में, पर संत नाक से रूमाल हटा के ही नहीं दे रहे ऐसे। बोले महाराज जी कोई दिक्कत लग रही है कि कोई बात हो गई है? बोले नहीं, मुझे बस कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। अब बताओ, वैसे तो अब कोई बुला रहा है, कोई इतने तुम्हारे लिए स्वागत सत्कार कर रहा है, और आकर के वो कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तो उसका मन राजा का बड़ा, कुछ कर नहीं पा रहा संत जी आपके लिए, मैं कुछ नहीं कर। बोले आखिर आपको मेरे इतने अच्छे वातावरण में, मेरे इतनी सुगंध है, किसी से भी पूछ लीजिए, हर जगह सुगंध आ रही है, हर जगह अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, कहीं दुर्गंध जैसी चीज नहीं, फिर आप नाक पर रुमाल क्यों रखे हुए? बोले बताऊंगा, तेरे को समझाऊंगा। अब राजा पीछे पड़ा तो बोले चलो मेरे साथ में समझाता हूँ। अब राजा को लेकर के वो गया मछुआरों की बस्ती में, ऐसे चमारों की बस्ती में गया। तो बस्ती में चारों तरफ चमड़ा छीला जा रहा था, काटा जा रहा था, सफाई करी जा रही थी। तो पूरी बस्ती में एक अजीब तरह की दुर्गंध थी, चमड़े की दुर्गंध होती है, मरे हुए पशुओं की दुर्गंध थी चारों तरफ। अब राजा को जब वहां ले गया संत, अब राजा को तो राय तुरंत उसने अपना ओछा लेकर कैसे रखा, अपना वस्त्र उठा करके ना। बोले गुरुजी कहाँ आ गए आप, ये क्या ले आए? बोले नहीं नहीं देखो बेटा, आओ दिखाते हैं। बोले तुमने ये ओछा क्यों रख लिया? अरे गुरुजी इतनी दुर्गंध आ रही है, इतना ये लग रहा है। बोले अच्छा। बोले जरा इनसे पूछो, ये जो चमड़े का काम कर रहे हैं, इन्हें कोई गंध आ रही है, इन्हें कोई दुर्गंध आ रही है? पूछा भी एक दो से, भाई तुमको नहीं बदबू आ रही? इतनी बदबू में कैसे रहते हो, कैसे? अरे महाराज हमारा तो काम है, हमें काहे की दुर्गंध आएगी, हम तो दिन रात यही काम करते हैं, हम तो इसी में ही सोते हैं, इसी में ही रहते हैं। आप बाहर से आए ना इसलिए आपको आ रही है। तब गुरु ने कहा राजा समझ में आई कोई बात? जिस तरह तुमको यहाँ गंध आ रही है, इनको नहीं आ रही, ऐसे तेरे महल में तुझे नहीं आ रही थी गंध, मुझे आ रही थी। बोले मेरे महल में किसकी गंध आ रही थी? देहाध्यास की, मोह की, वासना की, विषय भोगों की। ये गंध संतों को आती है, इनको नहीं आती। तब राजा का विवेक जागृत हुआ कि गुरु क्या बात समझाना चाहते हैं। हम तो समझते हैं हम बड़ा अच्छा जी रहे हैं, बहुत देखो हम कितने कितने खुश हैं, कितने कहाँ है खुशी? वो क्या क्या खुशी थी जो एक अगर कोई कारण आ गया ऐसा, सारी सुखों पे पानी फेर गया? वो सुख था कोई सच्चा सुख था? अरे सच्चा सुख तो कुछ और है, जिसको पाने के लिए अब तुम्हें अब भी जतन कर लो तो बड़ी बात है। ये सुख थोड़ी था जो बाहर तुम उसको सुख समझे हुए थे। कभी इसका आधार पकड़ा, कभी उसका आधार पकड़ा, कभी ये सुख समझा। स्वार्थ में सुख समझता रहता है इंसान। देखो हमने कहा ये भी शुक्राना करो, होलसेल में इतना प्यार दे गया। देखिए मैंने कितने कितने तुम्हें दिखाऊं शादी किए जोड़े, बेचारे उनके मुंह से सुनो तो कहानियां उनकी, कहते हैं एक दिन भी सुख क्या होता है हमने नहीं देखा शादी के बाद। देखा ही नहीं होता है कुछ, ऐसे कर्मों के हिसाब निकल के आ जाते उनके बेचारों के आपस में। एक दिन का भी सुख क्या होता है? कोई ढंग से बात करियो,
कभी ढंग से ऐसे बैठे भी हो, करे भी हो, क्या कर सकते। फिर भी वो ऐसा पड़े आता है, जूते भी खाती रहती है उनसे और मरती भी वही रहती है। समझाऊं अभी कि नहीं समझाऊं? और 100 जूता खाए होता है ऐसा। ये मन विषय ऐसे होते हैं, ऐसे खींचते हैं, क्योंकि बिना गुरु के तो ये पता भी नहीं होता है कि हम इससे छोड़ भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ये तो गुरु के पास आते हैं तब ये गंध गुरु महसूस कराता है कि देखो विषय भोगों में तुम एक कितनी अजीब गंदी जीवन जी रहे थे, आओ पवित्र जीवन जियो, आओ निर्लेप न्यारी जीवन जियो, आओ सच्चे प्रेम की महिमा समझो, आओ ईश्वर जिसने सारा ये जीवन तुम्हें दिया है, जो तुम्हारे हर पल तुम्हारे श्वास में तुम्हारे साथ है, उसकी महिमा करो। नतनी पहनाई नाथ ने सुमरत बारंबार, और नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। ये भी कोई कबीर जैसी बुद्धि वाला ही बता पाता है ये बात। अरे कोई तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा पता है ना मेरे नाथ ने पहनाई, कल लेके आए थे, 500 रुपए की लेकर आए थे, बड़े बड़ा प्यार करते हैं मुझे, बड़ा प्यार करते हैं। अगर ढंग से जोड़ोगी ना पैसे तो कम ही इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से। 2 दिन का खर्चा, आया का खर्चा, मेहरी का खर्चा जोड़ लेना, और वो सब 2 रोटी के गुलाम बने रहते हैं। वो भी तरसते रहते हैं, कभी तो प्रेम से कोई बात कर ले, हाथ हो जाए। तो तुमने अपनी खुद बेकदरी कराई है, करी किसी और ने नहीं। बिना ज्ञान के हर एक कोई अपनी बेकदरी करा रहा है कुछ। जो अंदर इतना बड़ा सुख है, इतना बड़ा आनंद है, परमात्मा इतना बड़ा बैठा हुआ है, उसको छोड़ करके झूठ के संग नाचते रहते, परेशान होते रहते। तो पक्का करो अंदर से, गुरु ही आकर के ये हमको समझाता है। तुम भी देखो, अचानक ही कोई कारण आ जाए जीवन में तो तुरंत समझा तो दो अपने मन को, खेल था, ये लीला थी इतनी देर की, लीला पूरी हुई, अभी साकार था, अब निराकार है हमारे साथ। क्यों समझे? ज्ञानी पहले भी सुख नहीं ले रहा था, आगे भी सुख नहीं चाहिए उसको। वो सुख वो है आनंद में अपने ज्ञान से, इस सच से आनंद में। इसलिए उसने अपने अंदर के सारे राग द्वेष, जो ये मन के धर्म है, मन का धोखा है, उससे ऐसी मुक्ति अपनी करा ली है। ना उसे द्वेष है, ना राग है, ना शरीर को धारण करके भी कोई वो ऐसे अटका हुआ है इसमें, और ना कहीं जाने की, उसे छोड़ने की कोई जल्दी है, अलग है उससे, निरपेक्ष है। इसी को बोला गया तो निर्विकल्प है, निर्विकार है, बोध स्वरूप आत्मा है, ये जान। अंदर से पहचानो इस बात को कि ये सब प्रकृति जन्य है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्रकृति का रूप है, पर मैं जो आत्मा हूं, मेरे में कोई धर्म नहीं, मैं इन सब से निर्लेप न्यारा, अपना मूल पहचान। और केवल सुनो नहीं, इस पर पूरा विश्वास, 20 विश्व 16 ऐसे पक्की मोहर लगाओ गुरु की इस बात पर, और फिर उसको अपने अंदर में अनुभूति में लाओ कि जब मैं आत्मा हूं तो कैसा दुख कैसा सुख, जब मैं आत्मा हूं तो मेरा कोई लाभ नहीं, तो मेरी क्या होगी हानि रे। जब वह करके रोने लगते हैं ना कोई कारण आने पर, तो उस पर ज्ञान पक्का रखा करो अपने मन के अंदर। ये कैसी बात हुई? कभी कोई दुख लगा, कभी कोई सुख लगा, कभी कोई बात लगी, कोई हालत लगी, कैसे लग सकते हैं? तू है, ये मन है क्या? तू मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, तुम तो सुपरलेटिव डिग्री हो, तीसरी सबसे परे हो। तो ऐसा ज्ञान पा करके सुखपूर्वक विचरण कर। इसलिए ज्ञानी के मन क्यों होता है उसके मन में आनंद? क्या होना चाहिए कि नहीं आनंद उसके मन में? होगा ना? ऐसे मिथ्या करके जान लेगा। तो ब्रह्मानंद समान ना दिखे कोई, धन माणिक लाख करे। कुछ भी मिल जाता है लेकिन उसे धन माणिक, ये ज्ञान का आनंद सबसे बड़ा दिखाया जाता है। इसलिए वो बड़े आराम से गुरु की बात समझ करके, मान लो कोई ठगने आया है हमें और हमने पहचान लिया है, अब हम क्या करेंगे?
उसकी बुद्धि ठीक कराएंगे कि नहीं? वो कैसा कराए कि नहीं यहाँ से? ऐसा पता है तेरी हरकतें क्या होने वाली। तो अगर माया का कोई रूप तुम्हें ठगने आए, प्रलोभित करने आए, अटकाने आए, लूटने आए, दुखी सुखी करने आए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुमने जान लिया है तू आत्मा है, अब क्या करना चाहिए? अभी दुखी सुखी होना चाहिए, अभी भी इससे परेशान हो जाना चाहिए, उसकी ठगी के शिकार हो जाना चाहिए? तो पता लग गई ना हमको, अब हम कैसे हो जाएंगे? तो ये रहस्य होता है। इसलिए धीरे धीरे जो सही अभ्यास करता है गुरु के साथ बैठ करके, संग करके, वो बड़ी जल्दी इस माया से उपराम हो जाता है। अब माया उसके लिए खेल बन जाती है, खेलने के लिए। वो अच्छी तरह जानता है। सब इसका खेल है, इसके बदलाव है। समय समय पर ये बदलाव चलते ही रहेंगे, खेल चलता ही रहेगा, प्रपंच चलता ही रहेगा। मेरा ना राग है इसमें, ना मेरा कोई द्वेष। वो तो हर हाल में बिल्कुल शांत रहेगा, आनंद रहेगा। ठीक है, छोटी सी श्रद्धांजलि सभा रखिए डॉक्टर साहब के यहाँ पर उठावने की। चारों तरफ वर्षा होगी और हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा। पिछले दिनों अभ्यास कर रहे थे कि प्रेम को कैसे क्रिएट किया जाए। दोबारा कभी समय निकाल के फिर सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। जिसने भी लिखे हों तो उनकी रोज रोज उनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को अधिक से अधिक प्रेम स्वरूप बनाते जाओ। ऐसा सच इसके अंदर आ जाए तो जब हम प्रेम स्वरूप बन जाएंगे तो हमारे चारों तरफ से प्रेम की वर्षा होगी। ये इसका नियम है। अपने आप देखो, ऐसे जहां पर ऐसे पानी की फुहारें होंगी तो वहां हरा भरा अपने आप होगा ही होगा माहौल। ऐसे जो ऐसा प्रेम स्वरूप बनेगा, आज गुरु का जीवन देखा तो सारे समय क्या था वहां? मेला ही मेला, मेला ही मेला, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। बस प्रेम मिला भगवान, प्रेम मिला भगवान, प्रेम मिला भगवान, यही चल रहा था। ये होता ही होता है। तो जहाँ प्रेम स्वरूप बन जाओगे तो चारों तरफ तुम्हारे किसकी वर्षा होगी? प्रेम की बरसात होगी। फिर ये नहीं रहेगा ये खराब है, ये बुरे हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं रह जाता। हमारे चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा प्यार करता है वो उतना ज्यादा प्रसन्न रहता है। तो सबसे पहली पहचान, तो प्यार कर पा रहे हो किसी को, ये किस रूप में तुम्हें अंदर में मिलेगी? आप अंदर से कैसे रहेंगे? खफा खफा या प्रसन्न? आपकी प्रसन्नता, आपके प्रसन्न चित्तता आपके अंदर की, ये एक पहचान है कि आपका जीवन प्यार वाला है। उड़ रहे हो, भुन रहे हो, अंदर अंदर किलस रहे हो, खामा का राग द्वेष कर रहे हो, इसका मतलब अभी प्यार नहीं आया है जीवन। देख लो, तुम तो सीधे तथ्य बता रहे हैं, इसके आधार पे अपनी चेकिंग खुद कर लो कि क्या वास्तव में जीवन प्यार वाला है। प्यार वाला हो गया होगा जीवन तो चारों तरफ क्या होगा? प्रेम की सी वर्षा हो रही होगी। और वर्षा कैसे हरा भरा करती है ना चीज। दूसरा बोला, इसमें चारों तरफ का वातावरण बदल जाएगा, क्योंकि जो जितना प्यार करता है वह उतना ज्यादा प्रसन्न रहता है, आनंद में बन जाता है उसका जीवन। इसलिए विज्ञान का अभ्यास है वही प्रेम, प्रेम का भी अभ्यास है एक तरह से। वही हो पाएगा, वही गा पाएगा आनंद भयो रामा। उसका जीवन कैसा बन जाएगा? आनंद में संतोषी हो जाता है। और उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? संतोष वाली, संतोष धारण करने वाली, शांत संतोषी स्वभाव के। अपने सुखी स्वभाव का फिर वो सबके ऊपर प्रभाव डालता है। और ऐसा व्यक्ति अपने सुखी स्वभाव का सब पर प्रभाव डालता है। गुरु ने वही प्रभाव हम सबके ऊपर डाला है। तो ऐसा सतगुरु पाया, रोम रोम खिलाया। से शुक्राना करो हर बात। क्या बता रहे हैं, कल और बताएंगे इसके बारे में रिजल्ट्स के।